सभी भक्तों ने सुना है, सभी की जुबान पर रटा हुआ भाव है। जिस चौकी जिस जागरण में भजन ना गाया जाए तो कहते हैं कि वो अधूरे, चौकी अधूरी होती है, मामाई का जागरण अधूरा होता है। वो भाव आप सबके बीच में रख रहा हूं, और इसकी एक लाइन, एक शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको ना याद हो। तो आप मामाई के चरणों में आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाएं, आपकी हाजिरी लगे, मेरी भी हाजिरी लगे, ऐसा मामाई के चरणों में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि कहा है कि लिए जा नाम मैया का तेरा उद्धार हो जाए, लिए जा नाम मैया का तेरा उद्धार हो जाए, और लिपट जाए इस माँ के चरणों से तो बेड़ा पार। बड़ा कम समय मिलता है गृहस्थ जीवन में कि हम पूजा सभी करते हैं, लेकिन एकत्रित होकर भक्तों के साथ, क्योंकि कहा भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। भाव तभी बनता है जब सब लोग एकत्रित होकर संकीर्तन करते हैं, तभी भाव बनता है। तो चलेंगे इस भजन के माध्यम से, किस तरीके से का सुनिएगा कि चलो मां के दर पे, चलो मां के दर पे नजारे मिलेंगे, और जो डूबे हैं उनको किनारे मिलेंगे। कि चलो मां के दर पे नजारे मिलेंगे और जो डूबे हैं उनको किनारे। ये बताइए कौन कौन भक्त माता वैष्णो देवी के दरबार गया, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाएं, बोली वैष्णो मैया की जय। यकीन मानिए अगर इस भजन में आप अपना भाव और इस भजन के भाव के साथ अपना भाव रखेंगे तो आपको यहीं बैठे साक्षात मेरी महारानी के दर्शन होंगे। सुनिएगा, जो घबरा गए हैं गमे जिंदगी से, उन्हें मां के दर पे सहारे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, और माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। अब चाहूंगा अगर आप चाहते हैं कि आपको यहां बैठे दर्शन हो तो जरा दोनों हाथ को खोलें, दोनों हाथ को खोलें। अगर चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं हो तो आंखों को बंद कीजिए और जैसे जैसे भजन का भाव है वैसे वैसे चलिए। मैं कहूँगा चलो बुलावा आया है, और आपने कहना है माता ने, क्या कहना है माता ने, कोई भी हाथ खाली न रहे, दोनों हाथों को खोले और मेरे साथ भजन के भाव में बहते चले। क्या कहना है? चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, हाँ जी, चलो बुलावा आया है, पीछे से चलो बुलावा आया है, इधर से चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया। आपने तो हाजिरी शुरू भी नहीं हुई और हाथ नीचे कर लिए, पूरा भाव आपका साथ में रहेगा। हाँ जी हाँ जी, मीठा चलेंगे। चलो बुलावा अभी देखो, विद्यानगर में कहते हैं कि
जगह पर हो ना तो जितने भी साथ में एरिया के लोग होते हैं वो शेर हो जाते हैं और जो माता बहनाएं वो शेर नहीं हो जाती हैं। ऐसा शेर आप लोगों को एक मिले हुए हैं हमारे बड़े भाई के रूप में। चाहूंगा पहले तालियों से आशीर्वाद दें, जो जनता के लिए हमेशा तत्पर, जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। महारानी हमेशा कृपा रखे, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, क्योंकि जो हमारे और आपकी किसी भी समस्या को हो उसका हमेशा निस्तारण के लिए मौजूद रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी भी प्रार्थना और आप भी प्रार्थना कीजिए कि हमेशा स्वस्थ रहें और जनता की सेवा करते रहें। सुनिएगा, हाँ जी, भाव चल रहा था महारानी के दरबार का। चलो बुलावा अब बनी कुछ बात। हाँ जी, आवाज इतनी रखेंगे कि इन लोगों का भी भाव बना रहे, म्यूजिक भी एक लेवल में बना रहे, मेरी भी आवाज बनी रहे। हाँ जी, शेरों की बारी। चलो बुलावा अभी वैसे आवाज इक्वल सी है थोड़ी, अगर आपके पास एक और मौका है आवाज ऊंची कर सकते हैं। चलो बुलावा अब चाहूंगा, देखिए कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि मैया का दरबार है, कंपटीशन नहीं कर सकते हम, भाव की बात है। अब चाहूंगा सभी लोग जरा दोनों हाथों को एक साथ ऊपर करें, इधर भी और इधर भी। अब कहें ओ प्रेम से बोलो, ओ सामने बोलो, ओ मिलकर बोलो, आवाज नहीं आ रही है जरा पीछे वालों, हाथ उठा के जरा इधर से बोलो, मिलकर बोलो। देखिएगा ये मंत्र, ये उच्चारण ऐसा उच्चारण है कि ऊंची ऊंची चढ़ाइयों को वो भक्त इतनी आसानी से चढ़ जाता है जिससे आप अगर घर की सीढ़ियां चढ़ने को कहें तो वो नहीं चढ़ पाता। और उस चढ़ाई को इस नाम के सहारे, इस मेरी मैया के नाम के सहारे लेकर के ऊंची ऊंची चढ़ाइयों को चढ़ जाता है। वो नाम है जय माता दी। तो ये नाम सिर्फ उस चढ़ाई के लिए नहीं है, जीवन की चढ़ाई भी अगर हमें कभी कठिनाइयां हो तो इस नाम के सहारे हम उस चढ़ाई को पार कर सकते हैं। एक बार मिलकर के वो सारा प्रेम से बोलो, माता रे सारे बोलो, माता रे बोलो, माता देवी भोली, माता ओम जय माता की कहते हैं आने जाने वालों को देखो अपने पाँव पे छालो को। सुनिएगा इस लाइन का मतलब, क्योंकि हो जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, पहुंचा बाबा की, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों, मस्त हवा, मस्त हवा, मस्त हवा का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो ओ चलो जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो हाजिरी पूरी भी करनी है, आपको दर्शन भी होने चाहिए और समय का भाव भी मुझे देखते हुए चलना पड़ेगा।
दरबार की सच्चाई बताने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा। कहा वैष्णो देवी के मंदिर में सब लोग पाते हैं, वो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, रोते आते हैं, मैं भी मांग के देखो भक्तों, आप भी मांग के देखो, जिसने जो मांगा वो पाए। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्योति से ज्योत जलाओ, कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिलकर गाएंगे तो मैया तक भी आवाज पहुंचेगी और सुर में भी गाएंगे। गाइए। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले लगाते चलो, सुनिए भाव, जैसा भजन का भाव है। अंतिम अंतर में एक माँ की, एक उस जगत जननी माँ की जिसने हमें आप सबको जन्म दिया है, उसकी पीड़ा का वर्णन किया इस भजन में कि एक माँ के लाल को चोट आ जाती है, सब जगह घूम लेती है, डॉक्टर वैद्य सबको दिखा लेती है। किसी ने कहा जा माता वैष्णो देवी के दरबार लेके जा, इसकी पल भर में तेरी सारी चिंता और इसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। पहुंचती है माँ के दरबार, किस तरीके से वो संतनी सेविका माँ के दरबार में हाजिरी लगा रही है और अपने लाल के कष्ट को दूर करने के लिए मैया के चरणों में प्रार्थना कर रही है कि माँ तू भी तो एक माँ है, माता माँ ही माँ को पहचान, तू भी तो एक माँ है, माता माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने, कि तू भी तो एक माँ है, माता माँ ही माँ को पहचाने और बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये माँ के अलावा बेटे का दुख कोई नहीं समझ सकता, इसके अलावा ये माँ और जगत जननी माँ। तो माँ के चरणों में हाथ लगा रही है, क्या उसका खून मैं देखूं कैसे, लाल का खून मैं देखूं कैसे, जिसको दूध पिलाया है। अब कह दो चलो बुलावा, अब अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिए और दोनों हाथों को एकदम सीधे सीधे खोलिए। एक नाम, एक मंत्र, एक उच्चारण आपने मेरे साथ मिलकर करना है और ध्यान करना है माता वैष्णो का। और क्या कहना है?
हो सारा प्रेम से बोलो, हो सारे बोलो, हो सोना वाली माता देवी माँ भोगी माता देवी छोटी माता देवी माता चित्तौड़ी माता अब कह दो सच्चे दरबार की दुर्गे मैया की, जन्म देने वाली मैया की जय करे, शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आइएगा, भजन पसंद आया हो, मेरी हाजिरी पसंद आई हो, आपका ध्यान मैया के चरणों से लगाओ तो जरा ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद ही एक कलाकार के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए वैल्यू करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी हाजिरी मेरे साथ मिलकर लगाई और ये भाव मैया के चरणों में मैंने रखा। पुनः आप सभी से फिर कभी मुलाकात जल्दी होगी, क्योंकि और भी कलाकार हैं और समय का भी भाव है। तो आप सुनिए सुंदर सुंदर हाजिरी सभी वक्तों की। मुझे यहीं तक के लिए आदेश था। चाहूंगा एक बार तालियों का आशीर्वाद दीजिए मेरे बड़े भैया सांसद सतीश गौतम जी को, जिन्होंने आप सबसे मुझे मिलवाया, मैया के चरणों में मुझे हाजिर लगाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।